हाँ जी। आ, आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है भक्ति मार्ग। दास श्री समता प्रकाश के शब्द नंबर 722, जो कि पेज 589 पर है, उसे पढ़ने का प्रयास करेगा। शब्द नंबर 722, पृष्ठ नंबर 589। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की प्रार्थना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, मांगू नाम रतन सुखदाई, दीन दयाल नित हो सहाई। मांगू नाम रतन सुखदाई, दीन दयाल नित हो सहाई। तो जो दास है वो नाम रूपी रतन की मांग करता है। तो महाराज जी कहते हैं कि दुनियावी चीजें नहीं मांगनी चाहिए, मांगना चाहिए तो नाम। तो नाम मिल जाए सब कुछ मिल जाता है। तो मांगू नाम रतन सुखदाई, दीन दयाल नित हो सहाई। तो इसमें भी जो ईश्वर सहायता करे, क्योंकि अगर कोई सिमरन भी करता है, अगर दास कोई सिमरन भी करता है तो वो ईश्वर ही कराता है। गुरबानी में है कि से सिमरे जो आप सिमराए, कि ईश्वर का सिमरन वही करता है जिसको ईश्वर सिमरन कराता है। तो इस बारे में अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने सिमरन किया, क्योंकि सिमरन भी जो होता है वो ईश्वर ही कराता है। मूढ़मती की सुनो अरदास, सत्य स्वरूप में दियो निवास। मूढ़मती की सुनो अरदास, सत्य स्वरूप में दियो निवास। तो मूढ़मती की तो दास है वो मूढ़मती है, क्योंकि ये सब पता है कि ईश्वर सत्य है, फिर भी जो ये मन है ये संसार की तरफ भागता है, ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहता, बाहर की तरफ दुनियावी चीजों की तरफ भागता है। तो ये मूढ़मती है। तो मूढ़मती की सुनो अरदास, सत्य स्वरूप में दियो निवास। सत्य स्वरूप में दियो निवास, कि मेरा जो मन है वो तेरे में ही लगे। तू करुणा कर मेरा स्वामी, नित शरणागत पुरख अनामी। तू करुणा कर मेरा स्वामी, नित शरणागत पुरख अनामी। तो तू जो है वो करुणा करने वाला है, तू इस दास पे मेहर करने वाला है, तरस खाने वाला है। क्योंकि तू, जो महाराज जी थे उनको कोई जरूरत नहीं थी कि वो जो है गांव गांव शहर शहर घूमते, क्योंकि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी हम जीवों पे तरस खा के वो शहर शहर हर जगह वो घूमे, ताकि हम जो जलते हुए लोग हैं उनको कुछ शांति मिले। क्योंकि इस संसार सागर की अग्नि में हम जल रहे थे। तो तू करुणा कर मेरा स्वामी, नित शरणागत पुरख अनामी। तो मैं जो हूं वो तेरी शरण में आया हूं। नित शरणागत पुरख अनामी, तो मैं तेरी शरण में आया हूं। हर चरण शरण, हर चरण शरण, गोविंद दुख भंजना। दास अपने को नाम देवो। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो।
हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना, कि हे गोविंद, दुखों को दूर करने वाले, दुख भंजन गोविंद, मैं तेरी चरणों चरणों की शरण में आया हूं। दास अपने को नाम देवो और मुझे आप नाम दो। कैसे करूं तेरी वड्याई, जल थल भीतर संवरताई। तो तेरी तो जो है तेरी वड्याई मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि तेरी वड्याई का, तेरी महिमा का तो कोई अंत ही नहीं है। जल थल भीतर संवरताई, तो जल के अंदर भी, थल के अंदर भी, चाहे धरती हो चाहे पानी हो, सभी जगह तू तू है। तेरी कुदरत अपर मुरारी, सर्व जिया को सर्जनहारी। और जो तेरी कुदरत है वो अपार है, सर्व जिया को सर्जनहारी, और तू सबको जो है बनाने वाला है। अपना खेल आप पसारे, तू ठाकर नित जाऊं बलिहारे। और ये जो तूने ही अपना ये सृष्टि का खेल बनाया हुआ है, तू ठाकर नित जाऊं बलिहारे, और मैं तेरे पे बलिहारी जाता हूं। तो ये जो आ, इस विषय में मैं दास एक दृष्टांत देना चाहेगा। ये जब मेरे पिताजी श्री देवराज गुप्ता महाराज जी के पास गए, तो यादगार पल में लिखते हैं पेज 7 पर, महाराज जी के पास बैठकर बड़ी शांति अनुभव होती थी। महाराज जी के पास बैठकर बहुत शांति अनुभव होती थी। और जो जब 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 पिताजी उनके पास गए थे, तो वो बहुत दुखी अवस्था में गए थे। उनको बहुत मानसिक दुख पहुंचा हुआ था, यहाँ तक कि वो आत्महत्या के बारे में भी सोचा करते थे। तो उन्हें जब वो महाराज जी के पास गए तो बहुत शांति अनुभव हुई। कभी कभी खुशबू का भी एहसास होता था। और ये सिर्फ दास ने कुछ दूसरे प्रेमियों के साथ भी ये सुना है कि उनको महाराज जी के पास कुछ एक खुशबू उनको लगती थी। जहां महाराज जी जगाधरी आश्रम में बैठते थे, अभी तक उनका प्रभाव वहां मौजूद है। 1988 में मैं जब वहां पे गया था, तब मुझको इस बात का अनुभव हुआ था। मेरे अंदर भक्ति भाव तो था ही, वहां कुटिया के पास पेड़ों में मुझे मंगत ही मंगत नजर आ रहे थे। तो उनको जब वो 1988 में जब वो वहां गए, तो उनको वो जो आसपास कुटिया के पास जितने भी पेड़ हैं, सभी पेड़ों में महाराज जी दिखाई दे रहे थे। उस समय मैं उन पेड़ों से चिपटकर बहुत रोया था। एक जगह पे महाराज जी ने कहा भी है कि जब ये चले जाएंगे तब तुम्हें इनको याद करके रोना पड़ेगा। तो देखिए कि बाबूजी कहा करते थे कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी घटना उनकी शादी नहीं थी। उनकी जब उनके यहाँ जब पहला उनके यहाँ जब लड़का पैदा हुआ, वो भी उनकी सबसे बड़ी घटना नहीं। सबसे बड़ी घटना वो थी जब वो महाराज जी से मिले। तो ये एक तरह का दूसरा जन्म होता है, क्योंकि जो गुरु होता है वो
वो आत्मा आत्मा को जीवित कर देता है। तो ये एक तरह का दूसरा जन्म होता है। तो ये महाराज जी खुद प्रेम के रंग में रंगे हुए थे, और जो उनके पास आता था उसको ईश्वर प्रेम के रंग में रंग देते थे। हस्ती कीट में पूर समाई, सर्वज्ञ शकत अपार अगाही। हस्ती कीट में पूर समाई, कि तू हाथी में भी है और तू कीड़ी में भी है। सर्वज्ञ शकत अपार अगाही, और हर जगह तेरी तू सब कुछ जानने वाला है, और तेरी शक्ति जो है वो अपार है। नित पर नाम करूं तुझ चरना, दीन दयाल तेरी नित शरणा। नित पर नाम करूं तुझ चरना, दीन दयाल तेरी नित शरणा। तो मैं हमेशा तेरे चरणों में प्रणाम करूं, और हे दीन दयाल मैं तेरी शरण में आया हूं। मैं दुनिया से थक हार कर मैं तेरी शरण में आया हूं। मैंने सारे दरवाजे नॉक कर लिए, अब मैं थक के तेरे पास आया हूं। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल, जागुर देखा सामने। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, कि गुरु ने मेरे अंदर अपने प्रीतम प्रभु के लिए सच्चा प्रेम पैदा कर दिया। गुरु की दात देखो। इंसान को सबसे ज्यादा प्रेम अपने शरीर से है। इसको प्रेम नहीं कहते, इसको मोह कहते हैं। और जब ईश्वर जब 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 ईश्वर प्रेम पैदा होता है तो मोह, इस शरीर से मोह कम होता है और ईश्वर के लिए प्रेम होता है। तो अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल, जागुर देखा सामने। तन मन होए निहाल, मेरा तन और जो मन है वो एक्सटेसी में है। मेरा तन और मन जो है खिल गया है। जागुर देखा सामने, जब मैंने गुरु को देखा। मैं हर हर नाम विसाह, हर हर नाम विसाहो। मैं हर हर नाम विसाहू। मैंने गुरु ने गुरु की कृपा से मैंने ईश्वर का नाम जो है वो खरीद लिया है। अब ईश्वर का नाम कैसे खरीदते हैं? ईश्वर का नाम खरीदने के लिए अहंकार को अहंकार को छोड़ना पड़ता है। गुरपुरे ते पाया अमृत अगम अथाहो। गुरपुरे ते पाया अमृत अगम अथाहो, कि मैंने पूरे गुरु से अमृत को पाया, जो कि
अगम है जो कि मिलना मुश्किल है, वो मेरे को जो चीज मिलती नहीं, जो चीज पानी मुश्किल है, वो मेरे को गुरु ने दी। और अथाह का मतलब है अनफैदमेबल, जिसकी गहराई नहीं मापी जा सकती। अमृत अगम अथाहो, अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने। तो ये जो गुरु है, इससे जो भेंट होना है, इसका मिलना है, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि गुरु जो है वो अमृत देता है, जिसको पाके मौत का डर नहीं रहता। अनमत कुकर की रक्षा की जो, साचा सिमरन प्रभ अपना दीजो। अनमत कुकर की रक्षा की जो, कि मैं एक मूड कुत्ता हूं, मेरे को कुछ समझ नहीं, मैं तेरी शरण में आया हूं। अनमत कुकर की रक्षा की जो, मेरी रक्षा करो। साचा सिमरन प्रभ अपना दीजो, और मुझे अपना सिमरन दो। ऐसा हो कि मेरा मन जो है तेरे सिमरन में लगने लगे, मेरे को सिमरन में आनंद आने लगे। ऐसी कृपा करो। ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, संते चरण हमारो माथा। ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, संते चरण हमारा माथा। कि मेरे पे ऐसी कृपा करो कि मेरा जो माथा है वो तेरे चरणों में, तेरे चरणों में रहे। पलक पलक तेरी महिमा गाऊं, अधिक प्रीत से नाम ध्याऊं। हर पल मैं तेरी महिमा गाऊं, अधिक प्रीत से नाम ध्याऊं। और मेरे को नाम लेने में प्रेम से मैं तेरा नाम लूं, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से। ये जब सबसे ज्यादा इंसान को अपने शरीर से मोह है, शरीर से अटैचमेंट है, जब ये शरीर से अटैचमेंट कम होती है तब प्रभु प्रेम पैदा होता है। तो ये जो मोह है ये बहुत बड़ी रुकावट है। तुमरी शकत की शोभाचित आए, तन मन अंदर तेरी प्रीत समाए। तुमरी शकत की शोभाचित आए, और मेरे मन में ये पक्का विश्वास हो कि सब कुछ करने वाला तू है। क्योंकि दास तो अपने को करता समझता है। पंजाबी में कहावत है कि पत्ता पत्ता भी जो है वो ईश्वर के हुक्म से हिलता है। तो मेरा कर्तापन भाव चला जाए, तुमरी शकत की शोभाचित आए। अगर कोई सिमरन भी करता है वो भी ईश्वर की कृपा से करता है, अगर कोई सेवा भी करता है वो भी ईश्वर की कृपा से होती है।
सेवा भी वो अपनी ही कराता है। तुमरी शकत की शोभा चित आए, तन मन अंदर तेरी प्रीत समाए। और मेरे तन और मन के अंदर तेरी प्रीत जो है वो समा जाए। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, आवागमन का बिनसत फेरे। और ऐसी कृपा करो कि मेरा आना जाना, ये जो सिलसिला है, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, पैदा होता हूं मरता हूं, पैदा होता हूं मरता हूं, ये सिलसिला जो है वो बंद हो जाए। ऐसी महिमा दी जो प्रभु देवा, निमख न विसरे तेरे चरण की सेवा। तो मेरे को ऐसी कृपा करो कि मैं हर पल तेरी सेवा करने की सोचूं। ऐसी दया करो निदयाल, मन तृप्ते एक नाम संभाल। तो मेरे पे ऐसी दया करो कि मेरा जो मन है वो तृप्त हो जाए। ये जो मन है वो तृप्त नहीं होता। चाहे इस मन को बड़े से बड़ा पैसा मिल जाए, बड़े से बड़ा राज भी मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, कुछ भी बन जाए, ये मन तृप्त नहीं होता। और गुरु ने कितनी बड़ी चीज दी है कि जिसको पाके मन तृप्त हो जाता है। गुरु ऐसी चीज दे रहा है जो एक बड़े से बड़े राजा के पास नहीं है, जो एक बड़े से बड़े पैसे वाले के पास नहीं है। ऐसी चीज गुरु दे रहा है। एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, ये महाराज जी, प्रेम और मोह में क्या फर्क है? प्रश्न है, महाराज जी प्रेम और मोह में क्या फर्क है? उत्तर दिया महाराज जी ने, प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है और मस्ती का मालम आलम उस प्रेमी के चारों तरफ घिर जाता है। तो प्रेम वो हालत है जब अपने आप को बुद्धि भूल जाती है और मस्ती का आलम चारों तरफ हो जाता है। इसके विपरीत जीव की शरीर और शरीर से संबंधित संसार से गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। मोह हमेशा स्वार्थवत होता है। तो इसलिए जो 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 दास की इस शरीर से और इस शरीर के संबंधियों से जो पकड़ है उसको मोह कहते हैं। तो मोह और प्रेम में फर्क है। हम लोग जो है कई बारी मोह को प्रेम कहने लगते हैं, लेकिन जो प्रेम है वो वास्तव में ईश्वर का प्रेम है। तो जो समय जो है वो समाप्त हो रहा है, तो दास जो है आखिरी दोहा पढ़ के खत्म करेगा। महाराज जी कह रहे हैं, अंधमत को राखें प्रभु, दे के चरण आधार, मंगत मांगे रसना, तेरे चरण कवल अपार। अंधमत को राखे प्रभु, देके चरण आधार। तो दास जो है वो अंधा है, उसकी
उसकी जो अकल है वो, उसकी बुद्धि को इसके बारे में, अध्यात्म के बारे में कुछ पता नहीं। तो अंधमत को राखें प्रभु, देखे चरण आधार। तो तू मेरी रक्षा कर और अपने चरणों में मेरे को, अपने चरणों में मेरे को स्थान दे। मंगत मांगे रसना तेरे चरण कमल पार। तो दास तेरे चरणों का, मेरे में तेरे चरणों का, चरण कमलों का आनंद प्राप्त हो। मेरे को तेरी शरण में आने का आनंद प्राप्त हो। तो जो किसी ने महाराज जी से ये प्रश्न किया, महाराज जी प्रेम और अनुराग की क्या पहचान है? प्रश्न है, महाराज जी प्रेम और अनुराग की क्या पहचान है? उत्तर, लाल जी बड़ी गंभीर बात है, जरा गौर से सुनो। बुद्धि का जब ये पूर्ण निश्चय हो जाएगा कि ये शरीर और इससे संबंधित संसार नाशवान और तब्दीली युक्त है, अगर कुछ है भी सही तो क्षण भंगुर है, उसके अंदर अनुराग उत्पन्न होगा। तो जब ये बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि सब कुछ क्षण भंगुर है, तो ईश्वर के लिए प्रेम पैदा होगा। क्योंकि जो दास जो है, सभी लोगों को, कई लोगों को जाते हुए देखा, कई संबंधियों को जाते हुए देखा, लेकिन बुद्धि में ये बात नहीं बैठी कि एक दिन अपने आप भी जाना है। तो इसके साथ समय समाप्त हो रहा है। तो दास अपनी वाणी को विराम देगा और गलतियों के लिए एक संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।